श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में हमें अनगिनत ज्ञान दिया है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों को चुनना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को योग की राह में मार्गदर्शन किया और उन्हें सीधे लक्ष्य की दिशा में देखने की शक्ति प्रदान की। वे सिखाते हैं कि जीवन में कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी के उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रत्येक क्षण को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और उसे सही दिशा में बढ़ाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस समय में हमें आत्मनिर्भरता और संकल्प की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी की तरह हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऊंचे रास्तों की ओर बढ़ना चाहिए। समर्थन, संघर्ष और साहस से भरा हुआ हमारा मन श्री कृष्ण की शिक्षाओं की ओर बढ़ाता हुआ हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाइए और अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ें, साथ ही अपनी मेहनत और समर्पण से उन्हें प्राप्त करें। यही हमारी सफलता की कुंजी है। आज की दुनिया में हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासशील रहना होता है। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में धर्म, कर्म और उत्तेजना की अकल्पनीयता को दिखाया है। हमें भी उनके उदाहरण पर चलकर अपने क्षेत्र में सफल बनने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं तो स्वयं को सुधारने का संकल्प करें और समर्पण से कार्रवाई करें। श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मत हमारे कर्मों में जुटी मेहनत को महत्वपूर्ण बनाता है और फल की चिंता कम करता है। श्री कृष्ण जी की गीता में विशेष रूप से बताई गई अर्जुन की अवस्था हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्षेत्र में सच्चे और सकारात्मक उत्तराधिकारी बनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस यात्रा में हमें संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने मार्ग पर बने रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी की भावनाओं को अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आओ श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध रहें। हमारी मेहनत और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता के योग की महत्वपूर्णता को बताया है और योग हमें मानसिक और शारीरिक दृष्टि से मजबूत बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अपने मन को शांत रखकर, उदार दृष्टिकोण बनाए रखकर और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही तरीके से समझाया है, जिससे हमें सही मार्ग पर चलने की दिशा मिलती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लक्ष्य पाने में समय लगता है और हमें कभी कभी असफलता भी मिल सकती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। हमें उठना और पुनः प्रयास करना चाहिए। समर्पण, सहनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। चुनौतियों का सामना करना हमें मजबूती और साहस से भर देता है, जो हमें और भी बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हम सभी एक दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ें। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफलता और संतुलन से भर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और सही मायने में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के सफर में हमें नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं को देखने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन को एक अनंत यात्रा के रूप में बताया है और हमें हर कदम पर नए अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास और संघर्ष की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने जीवन में कर्मयोग का महत्व बताया है, जिससे हम अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण दिखा सकते हैं। आओ इस सार्थक यात्रा में समर्पित रहें और श्री कृष्ण के उपदेशों को हमारे जीवन में शामिल करें। लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता सिर्फ एक नया सीखने का एक मौका है,
और हमें उसे और भी मजबूती से उठकर आगे बढ़ना चाहिए। सोचिए, सपनों का पीछा करने के लिए कभी कभी हमें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, और श्री कृष्ण जी ने हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए योग्यता की महत्वपूर्णता सिखाई है। आओ इस योग में समर्थ होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ऊंचाइयों को छूते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का मूल्य हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने क्षेत्र में सेवा करने का आदान प्रदान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन को एक अद्भुत सागर के रूप में देखा और हमें यह बताया है कि हमें इस सागर के लाभ के लिए कर्म करते रहना चाहिए। हमारी सेवा, समर्थन और सहयोग से ही हम समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन को धरोहर के रूप में देखा और हमें यह बताया है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अपने कर्मों को सही तरीके से पूरा करके ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस समय में हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ बनने का संकल्प करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें योग और भक्ति के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने का उपाय बताया है। आओ इस मार्ग पर चलकर सच्चे सेवा भाव से और उत्तेजना से भरकर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हों। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाने से हम अपने जीवन को सजीव और समृद्धि से भर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह बोध होता है कि जीवन में सत्य, सेवा और प्रेम के माध्यम से ही हम सच्चे सार्थक जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। सेवा में ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम समृद्धि और सहयोग के माध्यम से समाज को सहारा दे सकें। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे हम अपने आत्मविश्वास का मार्ग धरते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्राप्त करते हैं। ध्यान, धारणा और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत रखकर अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहकर अपना बेस्ट देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आओ हम लोग इस मार्ग पर चलकर सच्चे सेवा और प्रेम के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हों। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं जीवन को महत्वपूर्णता और सार्थकता के साथ जीने का तरीका है। इस सार्थक यात्रा में हमें यह आदर्श अपनाना चाहिए कि सच्चा जीवन वह है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पॉजिटिव रूप से सहारा देता है। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सत्य, धर्म और प्रेम हमारे जीवन को संतुलित और सफल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्यों के प्रति आदर्श और निष्ठा से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें यह बताया है कि हमें कर्म का समर्पण और उत्तेजना के साथ अपने मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अंतर्मन और बाहरी जीवन को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इस संदेश को अपनाकर हम सभी मिलकर एक उज्जवल और सहारा भरा समर्थ जीवन बना सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने आत्मविकास में आगे बढ़ सकते हैं और समृद्धि और संभावना के साथ जीवन का समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाओं की पर चर्चा की है जो हमें अपने जीवन को संतुलन और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आप सभी से निवेदन है कि मूल्यवान उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को एक नए उच्च स्तर पर ले जाएं। सत्य, सेवा और प्रेम से ही हम अपने आसान और कठिन पलों को सहारा पा सकते हैं। श्री कृष्ण जी की महानता और उनके दृष्टिकोण में और हमारी जीवन शैली में उतार चढ़ाव को संतुलित रखने की शिक्षा देती है। दोस्तों, इस मीठे संदेश के साथ आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सपनों की पूर्ति में सफल हों और आपका हर कदम आपको खुशियों की ओर बढ़ाए। हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।